नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। आज का ये वीडियो कक्षा 9 से 9 के विज्ञान विषय से संबंधित है और जो अध्याय हम आपके सामने हल करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। पुस्तक नगीन या नूतन पब्लिकेशन की है जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर कुमार मित्तल। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे एक्सरसाइज पर चलते हैं और आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 6 से प्रारंभ होता है। एक्सरसाइज का नाम आपके सामने फिर से दोहराते हैं, कार्य तथा ऊर्जा, और क्लास का नाम है क्लास 9th। क्वेश्चन है कि 500 किलोग्राम की कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर के 40 मीटर प्रति सेकंड की हो गई है। कार के इंजन ने कितना कार्य किया है? तो यहाँ पर लिख दिया हमने कि कार का द्रव्यमान, कार का द्रव्यमान m बराबर हमको दिया गया है 500 किलोग्राम। फिर इसके बाद नीचे दी गई है कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर के 40 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। तो दो चालें हैं, कार की प्रारंभिक चाल और ये कहलाएगी v1 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, और इसके बाद कार की अंतिम चाल और ये हो जाएगी आपकी v2 बराबर, ये हमको दी गई है 40 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने नोट डाउन किया 40 मीटर प्रति सेकंड। आइए आगे चलते हैं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है? कार के इंजन ने कितना कार्य किया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कार के इंजन द्वारा किया गया कार्य, और ये हो जाएगा आपका W बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है कि कार के इंजन द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि कार की चाल बढ़ रही है, द्रव्यमान फिक्स है, इसलिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इसी को हम लोग अपनी टैगलाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि कार के इंजन द्वारा किया गया कार्य W बराबर कार की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। अब देखिए भाई, कार की गतिज ऊर्जा क्या होती है? ये होती है, या किसी भी चीज़ की गतिज ऊर्जा क्या होती है? ये होती है 1/2 mv²। तो यहाँ पर v दो तरीके के हैं, एक है v1 और एक है v2। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी गतिज ऊर्जा में छोटी गतिज ऊर्जा को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और mv2² माइनस 1/2 mv1²। यहाँ से थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 m और ये हो जाएगा v2² माइनस v1²। चलिए भाई, यहाँ पर m, v1 और v2 का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे m का मान हमको दिया गया है 500 किलोग्राम, v2 का मान हमको दिया गया है 40, तो ये हो जाएगा आपका 40 का वर्ग माइनस, और v1 का मान हमको दिया गया है कितना? ये दिया गया है हमको 20, तो कहलाएगा 20 का वर्ग। ये अब ये हो जाएगा आपका 500 200 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 गुणे 40 गुणे 40, तो ये हो जाएगा आपका 1600, 20 गुणे 20, तो ये हो जाएगा आपका 400। अब ये हो जाएगा आपका 250 गुणे 12, 1600 में 400 घट गया तो कितना हो गया आपका 1200। आइए अब आपस में गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 के शून्य, हासिल लगा 5, और 25 से कम 25, 25 5 30, ये हो गया आपका। इसके बाद कितने जीरो लग गए? 1 2 और 3। ठीक है, अब इसके बाद जरा हम आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आंसर बिल्कुल 100% सही आ रहा है। यहाँ पर इसको सार्थक अंक व कोटिमान के रूप में लिखते हैं। तो 3 गुणे 10 की घात 5 और इकाई क्या लगा दिया? जूल। आप यहाँ पर लिखेंगे कि कार की गतिज ऊर्जा में, या कार के इंजन द्वारा, ठीक है, कार के इंजन द्वारा किया गया कार्य जो है वो 3 गुणे 10 की घात 5 जूल के बराबर है। ये आपका आंसर आ गया, इसको हमने आंसर के रूप में मेंशन कर दिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं कि ये वीडियो कक्षा 9 के लिए है। कहीं कहीं ऐसा भी हो गया है मेरे द्वारा कि वीडियो हमने कक्षा 9 के लिए बनाया है और मुंह से मेरी गलती से कक्षा 10 निकल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये 2 या 3 वीडियो में हुआ है, आई होप कि आप हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम कक्षा 10 की साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, इसलिए वो मेरे जहन या मन मस्तिष्क पे बैठ गया है। और आशा करते हैं कि आगे के वीडियो में ऐसी कोई समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि 50 ग्राम की एक गोली 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक लक्ष्य से टकराती है। लक्ष्य को भेदने के बाद गोली का वेग 150 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है। लक्ष्य को भेदने में गोली की कितनी ऊर्जा व्यय होगी। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर अब किस तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे कि गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान m बराबर, ये हो गया आपका 50 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा, हमने यहाँ पर लिख दिया 50 ग्राम, फार्मूला बगल में लगाया, चूँकि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, ये हमने फार्मूला यहाँ पर नोट डाउन किया। तो ये हो जाएगा 50/1000, ये 0 से 0 कट गया। अब ये हो गया आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 और इकाई हमने डाल दिया किलोग्राम। चले भाई आगे चलते हैं। अब इसके बाद गोली का प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है, 600 मीटर प्रति सेकंड। तो नोट कर दिया गोली का प्रारंभिक वेग, और ये हो गया v1 बराबर 600 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि लक्ष्य से टकराने के बाद गोली का वेग घट जाता है, 150 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है। तो गोली का अंतिम वेग v2 बराबर, और ये हो गया आपका 150 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आपसे कह रहा है कि लक्ष्य को भेदने में गोली की ऊर्जा में व्यय, लक्ष्य को भेदने में गोली की व्यय ऊर्जा बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई फार्मूला यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर फार्मूले में हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा कि लक्ष्य को भेदने में गोली की व्यय ऊर्जा बराबर गोली की गतिज ऊर्जा में कमी, गोली की गतिज ऊर्जा में कमी। अब आपको देखिए प्रारंभिक वेग ज़्यादा है, इसलिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। अब गतिज ऊर्जा में कमी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1/2 m v1 स्क्वायर माइनस 1/2 m v2 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 1/2 m, ये हो गया आपका v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हो गया आपका 1/2, m का मान क्या हो गया, m का मान है हमारा 1/20। ऊपर हम देखेंगे m को जब हमने ग्राम से किलोग्राम में बदला था तो हमारा ये आ गया था 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/20 किलोग्राम आ गया था। यहाँ पर हो गया आपका v1, तो v1 हमारा कितना है, v1 हमारा 600, तो ये हो जाएगा 600 का वर्ग माइनस v2 कितना है हमारा, v2 है हमारा 150 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 150 का वर्ग। इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, हमने एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। इस आधार पर ये हो जाएगा आपका 1/40, और ये हो जाएगा आपका 600 प्लस 150, और अगले ब्रैकेट में 600 माइनस 150। चलिए ये हो गया आपका 1/40 गुणे 600 और एक 700, तो ये हो गया आपका 750 गुणे, और ये देखिए ये 600 में 150 घटा
तो 600 में 50 घटा तो 550, 550 में 100 और घटा तो ये हो जाएगा आपका 450। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम जब इसको काटे पीटेंगे, ठीक है, तो काटने पीटने के बाद हमारी आ रही है, एक बार ज़रा मैं काट पीट के देखता हूँ, आप भी आप कॉपी पे करिएगा। कैलकुलेशन के लिए मैं आपसे बराबर अनुरोध करता हूँ कि आप कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का कतई इस्तेमाल ना करें। और मैं 750 में 450 का गुणा किया और इसके बाद हमने 40 का भाग दे दिया, तो ये आ गया 8437.5, 8437.5, ठीक है, गुणे 10 की घात 3, तो ये हो गया आपका 8000 नहीं 8 आंसर शीट देख रही भाई, माफ़ी चाहता हूँ, 8437.5 ये आ गया। आइए इसको सार्थक अंक और कोटिमान के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 8.4375 गुणे 10 की घात कितना अंक, हमने दशमलव को ट्रांसफ़र किया है 3 और इकाई क्या लगा दिया, जूल। आइए आगे चलते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8 दशमलव, अब सार्थक अंक के रूप में करते हैं तो 4 5 हटेगा तो 8, 8 हटेगा तो क्या 4, तो 8.44 गुणे 10 की घात 3 और इकाई क्या लगा दिया, जूल। ये हमारा आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि सवाल आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि 0.10 किलोग्राम की एक गोली 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, इसको रोकने के लिए कितना कार्य करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान m बराबर 0.10 और इकाई क्या लगा दिया हमने, किलोग्राम। इसके बाद गोली का वेग, और गोली का वेग हो गया हमारा v बराबर हमको दिया गया है 400 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दिया 400 मीटर प्रति सेकंड। फिर आगे चलेंगे, गोली को रोकने के लिए किया गया कार्य, गोली को रोकने के लिए बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है कि गोली को रोकने के लिए किया गया कार्य गोली द्वारा उत्पन्न गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि गोली को रोकने के लिए, चूंकि गोली को रोकने के लिए किया गया कार्य गोली को रोकने के लिए किया गया कार्य बराबर गोली द्वारा उत्पन्न गतिज ऊर्जा और ये हो जाएगा आपका 1/2 mv²। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2 m का मान 0.10 और v का मान ये हो जाएगा 400 का वर्ग। चलिए आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 0.10 गुणे, अब ये हो जाएगा आपका 400 गुणे 400, अब 2 से ये कट जाएगा 200 बाद में, फिर आगे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 के बाद कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 और कितने अंक में दशमलव हो जाएगा, 2 अंकों में, तो ये हो जाएगा आपका 8000 और इकाई क्या लग जाएगा, जूल। आंसर शीट से आंसर को मैच करते हैं तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 8000 जूल। और बहुत सारे लोग अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घात 3 जूल। इसका मतलब ये है कि गोली को रोकने के लिए गोली की गति के विरुद्ध 8 गुणे 10 की घात 3 जूल या 8000 जूल का काम करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 को,
आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वीडियो कक्षा 9 के विज्ञान विषय से रिलेटेड है और जो चैप्टर आपके सामने चल रहा है उसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। पुस्तक नगीन या नूतन पब्लिकेशन की है जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर कुमार मित्तल। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 5 मीटर ऊंची छत पर ले जाने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमने लिखा वस्तु का द्रव्यमान, नोट करते हैं। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर ये हमको दिया गया है 10 किलोग्राम। ठीक, आगे चलेंगे। अब कह रहे हैं कि एक वस्तु को 5 मीटर ऊंची छत पर ले जाने के लिए, छत की ऊंचाई हम नोट करते हैं, छत की ऊंचाई, और ये हो जाएगा h बराबर ये आपका 5 मीटर रहेगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि g का मान आपको दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और आपसे कह रहा है कि किया गया कार्य। सवाल तो आपने समझ लिया कि 10 किलोग्राम की कोई वस्तु है और इसको छत पर ले जाना है, छत 5 मीटर ऊंची है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। आपको पता होना चाहिए जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ले जाई जाती है तो उसको ले जाने के लिए किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वस्तु को छत तक ले जाने के लिए किया गया कार्य बराबर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो जाएगा W बराबर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये होती है U, और U बराबर होता है mgh, मतलब द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। अब द्रव्यमान कितना है 10, गुरुत्वीय त्वरण है हमारा 10 और ऊंचाई है 5, तो ये हो जाएगा आपका 500 जूल। आप आंसर लिखेंगे कि उस वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई पर स्थित छत तक ले जाने के लिए किया गया कार्य 500 जूल के बराबर है। आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि एक कुली 30 किलोग्राम की एक वस्तु को लेकर के 3 मीटर ऊंची बस की छत पर चढ़ता है। तो वस्तु का द्रव्यमान नोट किया 30 किलोग्राम, फिर आगे क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं उसे गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, जबकि जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए भाई नोट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बस की छत की ऊंचाई, एच बराबर, अब बस के छत की ऊंचाई हमको दी गई है कितनी 10 मीटर, वो 3 मीटर, तो हम यहाँ पर नोट करेंगे 3 मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे कि वस्तु को छत तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, यहाँ पर लिखेंगे वस्तु को छत तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, W बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है कि वस्तु को छत तक ले जाने के लिए किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि हमने आपको बताया जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ले जाई जाती है तब उसमें जो किया गया कार्य है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि गुरुत्वीय बल, चूँकि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य बराबर
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और ये हो जाएगा आपका W बराबर U, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, मतलब द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। अच्छा, इस सवाल के लिए जो g का मान दिया गया है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया है, वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो हमने इस तरीके से नोट कर लिया। m का मान 30, g का मान 9.8 और h का मान क्या है आपका 3। अब इनका आप आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27, तो ये हो जाएगा 270 गुणे 9.8। जब हम 270 में 9.8 का गुणा करेंगे, जब कॉपी पे करिएगा, हम भी करते हैं 270 गुणे 9.8, तो हमारा आता है 2646। ठीक है, हमारा आंसर क्या आता है 2646। एक बार फिर से करके देखते हैं। m का मान कितना है 30 किलोग्राम, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, और गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य ये कितना है, ये है हमारा 9.8। तो 30 गुणे, और थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 30 गुणे 3 करेंगे तो 90 आएगा। ये अपनी बात को मैं वापस लेता हूँ, 90 गुणे 9.8, अब सही आएगा, 90 गुणे 9.8, और ये हो जाएगा 882 जूल। तो हमने आंसर को जस्टिफाई किया, तो हमने देखा कि हमारे द्वारा निकाला गया उत्तर 100% सही है, और यहाँ पर हमने आंसर मेंशन कर दिया कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य 882 जूल होगा। मतलब वो जो कुली है वो वस्तु को बस की छत में पहुँचाने के लिए 882 जूल काम करेगा। तो आशा करते हैं कि 5 क्वेश्चनों का ये जो एक छोटा सा वीडियो था ये आपको बेहद पसंद आया होगा। जो ये वीडियो कक्षा 9 के लिए है, कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको लगे कि हमारा वीडियो अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को ज़रूर साझा करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।